नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप की जो पिछले कुछ समय से हर स्मार्टफोन यूजर के दिमाग में घूम रहा है। एक ऐसा ऐप जिसे सरकार आपकी सुरक्षा का कवच बता रही है, लेकिन कई लोग इसे निजता का बिग ब्रदर कह रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संचार साथी ऐप की। आप सोच रहे होंगे ये संचार साथी है क्या, कौन लाया इसे और क्यों अचानक ये इतना ज्यादा जरूरी हो गया कि सरकार चाहती है कि हर नए फोन में ये प्री इंस्टॉल्ड आए। सवालों की एक लंबी लिस्ट है और मैं यहां हूं आपके इन सब सवालों के जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले ये ऐप आया कहां से? दोस्तों, संचार साथी ऐप भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एक पहल है। इसे लॉन्च किया गया था जनवरी 2025 में। इसका मकसद था मोबाइल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, उनकी सुरक्षा मजबूत करना और धोखाधड़ी से बचाना। सोचिए, भारत में 1.2 बिलियन से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। इतने बड़े मार्केट में धोखाधड़ी, चोरी, नकली सिम जैसी समस्याएं तो होंगी ही। सरकार का कहना है कि ये ऐप इन्हीं समस्याओं का समाधान है। ये आपको CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम से जोड़ता है, जिससे आप चोरी हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। चक्षु फीचर से संदिग्ध फ्रॉड की रिपोर्ट कर सकते हैं और TAF-COP से अपने नाम पर चल रहे फर्जी कनेक्शनों का पता लगा सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है ना? ऐसा लगता है कि सरकार ने हमारे लिए एक डिजिटल सुपर हीरो बना दिया है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब जरा इसकी खूबियों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि सरकार तो इन्हीं खूबियों के दम पर इसे हर फोन में देखना चाहती है। सबसे पहले बात चक्षु की। अगर आपको कोई फ्रॉड कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप आता है तो चक्षु आपको उसकी रिपोर्ट करने का मौका देता है, जैसे आप डिजिटल पुलिस स्टेशन में शिकायत कर रहे हो। CEIR, अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो आप CEIR पोर्टल के जरिए उसे ब्लॉक करवा सकते हैं। फिर वो फोन पूरे भारत में काम नहीं करेगा। सोचिए, अब तक 7 लाख से ज्यादा फोन वापस मिल चुके हैं। 27% की रिकवरी रेट है। ये तो कमाल है। अब बात TAF-COP की। आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं? कोई फर्जी सिम तो नहीं? TAF-COP आपको ये सब जानने में मदद करता है। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं अब तक। ये सब आंकड़े और सुविधाएं तो बहुत ही प्रभावशाली है। ये ऐप वाकई साइबर अपराध और धोखाधड़ी से लड़ने में एक मजबूत हथियार साबित हुआ है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये इतना अच्छा है तो विवाद क्यों? और यहीं से कहानी में आता है असली ड्रामा। सरकार ने शुरू में आदेश दिया था कि ये ऐप हर नए स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल्ड आएगा और इसे डिलीट या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष और कई गोपनीयता विशेषज्ञों ने तुरंत इसे जासूसी ऐप करार दे दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे लोगों की निजता पर सीधा हमला बताया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर खुला हमला कहा। और चिंताएं जायज थी, क्योंकि इस ऐप को आपके फोन में कई गहरी अनुमतियां चाहिए। एंड्रॉइड पर कॉल लॉग्स, मैसेज भेजने की अनुमति, कॉल मैनेज करने की क्षमता, कैमरा और फोटो तक पहुंच। आईफोन पर कैमरा, फोटो और फाइलों तक पहुंच। अब सोचिए, क्या कोई भी सरकारी ऐप जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते और जो आपकी कॉल, मैसेज, कैमरा तक एक्सेस मांग रहा हो, आपको बिग ब्रदर की याद नहीं दिलाता? भारत में तो सरकार के डेटा उल्लंघनों का लंबा इतिहास रहा है। आधार, कोविन, आरोग्य सेतु, लिस्ट लंबी है। ऐसे में नागरिकों का डर क्यों गलत है? इस पूरे मामले पर सरकार और आलोचक दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। सरकार का पक्ष है सुरक्षा का कवच। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह ऐप जासूसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह वैकल्पिक है, आप इसे चाहे तो डाउनलोड या डिलीट कर सकते हैं। मगर डिलीट वाले ऑप्शन में कांग्रेस ने पूछा कि कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बात करते हैं। सरकार का कहना है कि यह साइबर अपराध और धोखाधड़ी से लड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। डेटा सुरक्षा। सरकार का दावा है कि ऐप स्वचालित रूप से कोई व्यक्ति जानकारी एकत्र नहीं करता है और केवल वैध उद्देश्यों के लिए डेटा लेता है, वह भी आपकी अनुमति से। लेकिन गोपनीयता का हनन। विपक्ष का कहना है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जो एक मौलिक अधिकार है। विश्वास की कमी। सरकार के पिछले डेटा उल्लंघनों का इतिहास और शुरुआत में ऐप को अनिवार्य बनाने का निर्देश जनता का विश्वास तोड़ने के लिए काफी है। बाद में इसे वैकल्पिक बताना शायद डैमेज कंट्रोल था।
डिजिटल निगरानी। कई विशेषज्ञों को डर है कि ऐप डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो सकता है, जो पुलिस और बैंकों के साथ जानकारी साझा करता है, जिससे बड़े पैमाने पर निगरानी संभव हो सकती है। यह एक क्लासिक दुविधा है, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता। सरकार आपकी सुरक्षा के लिए कुछ लेना चाहती है, लेकिन बदले में क्या आप अपनी निजता देने को तैयार हैं? अब जरा तकनीकी बारीकियों पर चलते हैं। ये ऐप काम कैसे करता है? अनुमतियां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे आपके कैमरा, मैसेज, कॉल, लॉग जैसी अनुमति चाहिए। चाहे सरकारी ऐप हो या प्राइवेट, हमेशा संदेह पैदा करती है। डेटा संग्रह, सरकार का कहना है कि ऐप आपकी अनुमति के बिना कोई डेटा नहीं लेता, लेकिन अनुमति का मतलब क्या है, ये बहुत जरूरी है। क्या एक बार अनुमति देने के बाद वो डेटा कहां स्टोर होता है, कितने समय के लिए, और उसे कौन एक्सेस कर सकता है, ये सब सवाल खड़े होते हैं। CEIR, ये ऐप CEIR डेटाबेस से जुड़ा है, जहां सभी IMEI नंबरों का रिकॉर्ड होता है। यह एक शक्तिशाली डेटाबेस है। इसकी सुरक्षा कितनी पुख्ता है, यह जानना बेहद जरूरी है। सरकार का दावा है कि उन्होंने बेहतरीन सुरक्षा उपाय किए हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम में 100% सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं होती। जब डेटा इतना संवेदनशील हो तो हर कमी एक बड़ा खतरा बन सकती है। तो दोस्तों, हमने संचार साथी ऐप की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों देख ली। अच्छाई, इसने लाखों लोगों को धोखाधड़ी से बचाया, चोरी हुए फोन वापस दिलवाए, और ये साइबर क्राइम के खिलाफ एक महत्वपूर्ण हथियार है। लेकिन इसकी कार्यप्रणाली और सरकारी हस्तक्षेप की आशंका से निजता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है? मेरी कुछ सिफारिशें हैं। पूर्ण पारदर्शिता, सरकार को ऐप की डेटा पॉलिसी, अनुमतियों के उपयोग और डेटा भंडारण के बारे में हर नागरिक को पूर्ण और सरल भाषा में जानकारी देनी चाहिए। वैकल्पिक होना, ऐप को पूरी तरह से वैकल्पिक होना चाहिए। उपयोगकर्ता के पास इसे इंस्टॉल करने या न करने और कभी भी अनइंस्टॉल करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। कठोर डेटा सुरक्षा कानून, भारत को एक मजबूत और प्रभावशाली डेटा सुरक्षा कानून की आवश्यकता है, जो नागरिकों की निजता को सरकारी और निजी दोनों तरह के हस्तक्षेप से बचा सके। स्वतंत्र ऑडिट, ऐप के कोड और सुरक्षा प्रोटोकॉलों का स्वतंत्र संगठनों द्वारा नियमित ऑडिट होना चाहिए और रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। दोस्तों, सुरक्षा और निजता दोनों ही हमारे अधिकार हैं। सरकार को इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। अगर सरकार हमारे विश्वास को जीतना चाहती है तो उसे सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। आप इस ऐप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसे अपनी सुरक्षा कवच मानते हैं या निजता के लिए खतरा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।